जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम सिद्ध करना सीखेंगे कि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। जी हाँ दोस्तों, बात की जाए दर्पण सूत्र की तो आज हम दर्पण सूत्र को सिद्ध करने का बहुत ही अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से समझेंगे। आइए जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले हम बनाएंगे एक छोटा सा प्यारा सा अवतल दर्पण। या दोस्तों क्या बनाएंगे, अवतल दर्पण बनाएंगे। ये क्या है, हमारा एक अवतल दर्पण है और यह मुख्य अक्ष है, ठीक है ना। इसको हम ध्रुव बोलेंगे, इसको फोकस बोलेंगे और इसको वक्र का केंद्र बोलेंगे। इतना बात समझ में आता है तो बोलो हम आगे बढ़ते हैं। मान लो कोई वस्तु है और यह वस्तु आ रहा है मुख्य अक्ष के समानांतर, ठीक है ना। यह वस्तु कहाँ आ रहा है, मुख्य अक्ष के समानांतर, और यह फोकस की दिशा में लौट जा रहा है और एक वक्रता केंद्र से आएगा, ठीक है। एक जो होगा वक्रता केंद्र से होगा और यह वक्रता केंद्र से होकर लौट जाएगा, ठीक ना। इतना बात समझ में आता है तो बोलो हम आगे बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हमने एक अवतल दर्पण बनाया जिसमें यहाँ पे किरण आरेख है, ठीक है, किरण आरेख है। तो यहाँ पर वक्रता केंद्र से आया और यह वक्रता केंद्र से होकर ही चला गया। अब ये क्या है, एक अवतल दर्पण है। मान लो ये वस्तु का नाम ले लो ए और ये बी, और यहाँ पे एक प्रतिबिंब बना जिसका नाम हुआ बी डैश और ए डैश। इतना बात समझ में आता है या नहीं। अब बोलोगे हाँ हमको आ रहा है। अब एक दर्पण का नाम भी दे दो। दर्पण का यहाँ पे यहाँ जो इंटरसेक्ट किया, जहाँ से यह लौट के गया, उसका नाम दे दो एम। क्या दे दो, एम दे दो। क्या दे दो, एम दे दो। और दर्पण का नाम दे दो, कुछ भी दे दो, PQ दे दो। PQ तो नहीं, PQ है ही, QR दे दो, QR दे दो, क्योंकि Q और R नहीं है इसलिए QR दे दो, Q और R। अब इसमें हम जानेंगे क्या, इसमें हम जानेंगे दर्पण सूत्र को सिद्ध करना। यहाँ दोस्तों कौन, तो यहाँ मेरे भाई 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f को सिद्ध करना। ये आपके एग्जाम में लगभग 3 से 4 बार पूछे जा चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, 3 बार तो पक्के जाके पूछे जा चुके हैं और संभावना है इस बार भी पूछने की। यहाँ दोस्तों, और जब यहाँ आपको सिद्ध करना आ जाए तो आपको 5 नंबर सीधा मिल सकता है। इसलिए इस वीडियो को गवाए नहीं, स्किप मत करें और देखते रहें अंत तक। यहाँ दोस्तों, तो सबसे पहले हमको एक फिगर बहुत अच्छे से बना लेना है। यहाँ पर मार्कर है इसलिए ठीक से नहीं बन पा रहा है, आप बना सकते हैं कॉपी में अच्छे से। फिगर अच्छा बनाइएगा, ठीक है। फिर उसके बाद थ्योरी लिखिएगा। माना कि QR एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है जिसका बिंदु P, क्या बिंदु P ध्रुव है, बिंदु P ध्रुव, बिंदु F मुख्य फोकस, F मुख्य फोकस तथा C वक्रता केंद्र है। इतना लिख लेंगे, ठीक है। जो आपको देखिए याद वगैरह कुछ नहीं करना है, जो इसमें है वो आपको लिख देना है। थ्योरी में बस इतना काम करना है, ठीक है। फिर उसके बाद लिखेंगे CP दर्पण की वक्रता त्रिज्या है। CP दर्पण की क्या है, वक्रता त्रिज्या है, ठीक है। CP क्या है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या है। और फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे, जिसमें AB वस्तु का प्रतिबिंब, जिसमें AB वस्तु का प्रतिबिंब, AB वस्तु का प्रतिबिंब B डैश A डैश बनता है। कहाँ बनता है मेरे भाई, B डैश A डैश या A डैश B डैश बनता है, ठीक है। यहाँ पे ये भी लिख सकते हो, A डैश भाई मार्कर, A डैश B डैश बनता है। उसके बाद आप क्या लिख दोगे, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। आप इतना लिख लोगे। फिर उसके बाद लिखोगे सिद्ध करना है, कि जो आपको सिद्ध करना है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ठीक है। इतना आप लिख दोगे, बताओ है ना।
फिर उसके बाद प्रमाण लिखोगे। क्या लिखोगे? प्रमाण लिखोगे। और प्रमाण में सबसे पहले क्या करोगे? स्टेप 1, आप इस वाले त्रिभुज को और इस वाले त्रिभुज को क्या लिखाओगे? समरूप पहले दिखाओगे। कहाँ दिखाओगे? समरूप दिखाओगे। कैसे? एक बार इस वाले त्रिभुज को और एक बार, तो हम लिखेंगे कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABC में पहले लिखेंगे कोण ABC कोण ABC बराबर 90 डिग्री, कोण ACB बराबर कोण ACB बराबर शीर्षाभिमुख कोण। बोलो हाँ या ना? शीर्षाभिमुख कोण, बोलो हाँ या ना? इतना बात समझ में आता है या नहीं? तब हम लिखा सकते हैं, इसीलिए त्रिभुज ABC समरूप है किसके? त्रिभुज ABC के। त्रिभुज ABC के। तो हम लिख सकते हैं AB बराबर ABC, ठीक है। फिर उसके बाद हम लिख सकते हैं बराबर BC बराबर BC, ठीक है। समीकरण इतना बात हो गया। अब हम एक चीज और लिखेंगे, एक इस त्रिभुज को और एक यहाँ पे मान लो कि n, यहाँ पे हम खुद से एक रेखा खींच दिए जो कि यह n मान लो P बिंदु ही है। n जो है क्या है? P ही बिंदु है, ठीक है। तब हम लिखेंगे त्रिभुज MNF और त्रिभुज ABF में, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि कोण MNF इक्वल टू कोण A1 डैश B1 डैश है। कोण A1 डैश B1 डैश F बराबर 90 डिग्री, ठीक है। इतना बात समझ में आया? फिर हम इधर लिखेंगे, ठीक है। एक और कंडीशन दिखाएंगे, कोण MFN बराबर कोण A1 डैश F B1 डैश बराबर शीर्षाभिमुख कोण। कारण भी लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। इतना लिख दिए। फिर उसके बाद लिखेंगे, इसीलिए त्रिभुज MFN समरूप होगा किसके? त्रिभुज A1 डैश B1 डैश F के। इसीलिए तब हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? MN बराबर A1 डैश B1 डैश। फिर उसके बाद लिखेंगे क्या लिखेंगे? NF बराबर B1 डैश F, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिख देंगे कि AB जो है ना, AB वह चूंकि में लिखेंगे, चूंकि AB जो है बराबर है किसके? MN के। तब हम लिखेंगे AB बराबर A1 डैश B1 डैश बराबर NF B1 डैश F। इसको समीकरण 2 मान लेंगे। तब हम लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से, ठीक है। इसको समीकरण हमने 1 माना, तो समीकरण 1 एवं 2 से AB से AB कट जाएगा, तो BC B1 डैश C इक्वल टू NF B1 डैश F। इतना आपको समझ में आया? फिर हम यहाँ लिख देंगे, यहाँ NP बिंदु ही है, बोलो है ना? इतना बात समझ में आया, ठीक है। फिर यहाँ पे BC जो लिख रहा है, ये BC, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? आप बताओ, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? तो इसको हम सबसे पहले BP लिख सकते हैं, बोलो हाँ या ना? पहले BP लिख सकते हैं, फिर उसके बराबर CP, उसके माइनस में CP लिख सकते हैं। फिर B1 डैश C को क्या लिख सकते हैं? तो पहले PC लिख सकते हैं और फिर माइनस B1 डैश लिख सकते हैं इक्वल टू NF को, यानी PF को हम क्या लिख सकते हैं? PF ही रहने दो, और B1 डैश F को हम PB1 डैश लिख सकते हैं, और फिर उसके बाद माइनस क्या लिख सकते हैं? PF लिख सकते हैं। इतना बात समझ में आता है? तो बताओ, हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो, BP को हम क्या लिख सकते हैं?
VP को हम क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, तो यहाँ पे U लिख सकते हैं, बताओ हाँ या ना। VP को हम क्या लिख सकते हैं, U लिख सकते हैं, और माइनस C को माइनस R लिख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे माइनस हो जाएगा क्योंकि यह जो है वस्तु है वह वस्तु दूरी है, इसलिए माइनस यू हो जाएगा। और माइनस CP को हम माइनस R लिख सकते हैं, और एक माइनस तो ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। और PF को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस F लिख सकते हैं, और यह बट्टे में आ जाएगा। तो PC को हम क्या लिख सकते हैं, तो माइनस R लिख सकते हैं, और माइनस PB1 डैश को हम क्या लिख सकते हैं, तो माइनस भी लिख सकते हैं, यानी माइनस भी बराबर F के जगह PB1 डैश को लिख सकते हैं हम माइनस भी, और PF को हम लिख सकते हैं माइनस F, यानी क्या लिख सकते हैं, माइनस F। या दोस्तों माइनस F लिख सकते हैं। इतना बात समझ में आ रहा है मेरे भाई, ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ रहा है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम करेंगे माइनस यू को पहले हम प्लस आर, ये जो माइनस आर जो है, तो ये माइनस में माइनस आर से गुना होगा तो प्लस आर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम आर माइनस यू लिख सकते हैं, और यहाँ पे भी माइनस आर लिख सकते हैं। इससे क्या होगा, थोड़ा अच्छा हो जाएगा। और फिर माइनस एफ को हम एफ माइनस भी लिख सकते हैं। बोलो इतना बात समझ में आ रहा है। अब देखो हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बढ़ते हैं, आर को हम 2f लिख सकते हैं, और माइनस यू को माइनस यू लिख सकते हैं, और फिर उसके बाद भी को भी रहने दें, और माइनस 2f को माइनस 2f, और यह माइनस एफ बराबर एफ माइनस भी। अब देखो इसी को हम थोड़ा इधर ले आएंगे और थोड़ा इधर बनाएंगे। क्या बनाएंगे, अब देखो 2f अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा 2f स्क्वायर माइनस 2vf हो जाएगा। और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो माइनस यू एफ हो जाएगा, और प्लस यू भी हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, तो v माइनस एफ वी एफ हो जाएगा, और माइनस 2f स्क्वायर हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। इतना बात समझ में आ रहा है या नहीं, आप बोलोगे भाई समझ में आ रहा है। चले ठीक है, 2f स्क्वायर, ठीक है, कहीं गलती तो नहीं हुई। r माइनस यू, r जो है सही है, माइनस यू ये भी सही है, और माइनस f ये भी सही है, और माइनस f माइनस भी, यहाँ पे f माइनस भी, ठीक है। एक मिनट, एक बार चेकिंग करते हैं। BC सबसे पहले BC बट्टा B1D, तो BC जो होगा PB1 डैश में जो जाएगा CP तब आएगा, और B1 डैश C जब हम PC में से B1 डैश घटाएंगे तब हमारा B1 डैश C जाएगा। NF को हम NF PF बराबर लिख सकते हैं, और फिर उसके बाद B1 डैश F आया है तो B1 डैश माइनस PF हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। ये भी हमको आया समझ में। फिर उसके बाद BP जो है माइनस यू माइनस CP को हम क्या लिख सकते हैं, तो भाई R लिख सकते हैं, तो माइनस माइनस R ये भी सही है। फिर PC माइनस R ये भी सही है। माइनस PB1 डैश यानी माइनस भी यानी माइनस भी ये भी सही है। PF माइनस F ये भी सही है। फिर उसके बाद PB1 डैश यानी माइनस भी ये हो जाएगा, ये भी सही है। और माइनस PF का जो है माइनस F ये भी सही है, ठीक है। इतना बात हमें तो अभी तक समझ में आ रहा है, ठीक है, इतना बात तो अभी तक समझ में आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, तो हम R माइनस यू ये सही है बराबर माइनस F ये भी सही है, और F माइनस भी उधर गया वो भी सही है। अब R जो हो जाएगा भी माइनस R ये भी पूरे तरीके से सही है। 2F माइनस यू भी माइनस 2F ये भी सही है, माइनस F यहाँ दोस्तों यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे क्या होगा, माइनस F हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे छूट गया था। ओके, तो F माइनस भी ये भी सही है, 2F माइनस F ये भी सही है। तो हम 2F में जब 2F से स्क्वायर करें तो 2F स्क्वायर माइनस 2BF ये भी सही है, माइनस UF प्लस यू भी, यहाँ पे जो हो जाएगा प्लस यू भी हो जाएगा, माइनस F प्लस यू भी, ठीक है, यू भी, और उसके बाद बराबर भी माइनस VF प्लस 2VF स्क्वायर, ठीक है, 2F स्क्वायर। अब इस तरीके से हमारा ये क्या हो गया, बन गया।
तो देखिए इधर भी प्लस 2f² है और इधर भी, तो ये 2f² से ये 2f² अब क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। अब ये माइनस भी एफ है, तो यहाँ हम ले आएंगे -2vf माइनस यू एफ प्लस यू भी, और ये हो जाएगा u भी, और ये हो जाएगा प्लस वी एफ बराबर 0। अब देखो 2vf में से एक vf घटा दो तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, -vf हो जाएगा, और uf प्लस u भी हो जाएगा। अब बराबर क्या आ जाएगा 0। अब हम लिखेंगे दोनों पक्षों को uvf से भाग देने पर, थोड़ा इसको हाईलाइट कर दो भाई, 1/v प्लस 1/u, ठीक है। uvf से भाग देने पर ये हम लिख सकते हैं, तो -vf बराबर uvf बराबर uf बराबर uvf प्लस uv बराबर uvf और बराबर 0। तो एक vf से vf गया और एक uf से uf गया और एक uv से uv गया, बचा क्या, n-u बराबर, ठीक है, यहाँ पे प्लस होगा, तो अब बचा क्या, प्लस 1/v और यहाँ पे गड़बड़ी होते जा रहा है भाई, माइनस uf, ये चल जाता है, ये भी सही है, uf 1/v। अरे भाई यहाँ पे -uf ना होगा, -uf ना होगा, तो भाई यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे माइनस होगा, क्या होगा, माइनस, और ये हो जाएगा प्लस 1/f बराबर 0, यानी 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। और इस तरह से हमारा क्या हुआ, तो भाई प्रूफ हुआ। और इस तरीके से अगर आप बना देते हो तो आपके पूरे 5 में से 5 मार्क्स आ जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके पूरे 5 में से 5 मार्क्स इस तरीके से पूरे बेहतरीन ढंग से आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर इस तरीके से अगर आप बना देते हो तो आपका 5 नंबर पूरा बैठ ही गया। एग्जाम में आपके 5 नंबर आपके पूरे अपने हो गए, ठीक ना। तो इस तरीके से आप इसको प्रैक्टिस कर लेना, 1 से 2 बार आपका पूरा अच्छे तरीके से बन जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट। तत्काल के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।